हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे लिमिट्स को सॉल्व करना यूजिंग एक्सपेंशंस ऑफ सम फंक्शंस। तो उस पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं अगर एक्स अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जो फॉर्म है वो कौन सी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है ना। अभी तक देखो हमने ये वाली फॉर्म्स को सॉल्व करना सीखा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म को, और जीरो इंटू इनफाइनाइट को भी हमने सीख लिया है। देखो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ चीज़ें। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप देखें यूजुअली जीरो बाय जीरो फॉर्म वो अटेंड कर रही है। फैक्टराइजेशन में भी वही किया, रैशनलाइजेशन में, एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज लेके ना। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ना ये एक्स अगर जीरो की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। तो ये वाली फॉर्म कौन सी है, जीरो इंटू इन्फानाइट है ना, टेंडिंग टुवर्ड जीरो और टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है ना, ये वाली फॉर्म है। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें ना इसको जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। कन्वर्ट करने का वे क्या होगा, कॉट स्क्वायर को वन बाय टेन स्क्वायर एक्स लिखा। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, हम जानते हैं ना, एक्स बाय टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो वो वन का स्क्वायर हो गया, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड लिमिट को यूज लेके हमने कर लिया। अब ये बात याद रखें कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म जो है उसको सॉल्व करने का, ऐसी फॉर्म अगर है टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी जो ये है, तो ऐसी फॉर्म को सॉल्व करने का एक वे है एलसीएम लेना है ना। टेक एलसीएम टू मेक इट जीरो बाय जीरो फॉर्म, मेक इट टेंडिंग टुवर्ड जीरो बाय टेंडिंग टुवर्ड जीरो फॉर्म है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे अगर देखें तो वन बाय एक्स स्क्वायर यानी ये टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी है, और ये कॉट स्क्वायर जीरो, कॉट जीरो की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया जा रहा है, कॉट स्क्वायर को टेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट करने के बाद में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में आपको ये मिलेगा ना, यू विल गेट टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब एक्सपेंशन को यूज लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे तो टर्म मल्टीप्लाई में हो रही है तो टेन को खा सकते हैं। टेन को खाने का मेरे मीनिंग वही है कि स्टैंडर्ड लिमिट को लगा रहे हैं हम, टेन एक्स को एक्स लिख रहे हैं, और ऊपर अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो ऊपर फैक्टराइज किया हमने टेन एक्स माइनस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे हम देखें कि डिनोमिनेटर के अंदर आप x की पावर 4 लिख पाएंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं टेन एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अगर इसके साथ में एडिशन में या सब या डिफरेंस में कोई टर्म नहीं है, सम या डिफरेंस में अगर कोई टर्म नहीं है तो हम टेन को खा सकते हैं, यानी टेन एक्स को एक्स लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म्स अगर हैं, जैसे ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, डिवाइड हो तो भी चलता है, मल्टीप्लाई हो तो भी चलता है, उस टाइम पे टेन को हटा सकते हैं। टेन को हटाने का मेरा मीनिंग ये है कि टेन एफ एक्स को एफ एक्स लिखा जा सकता है अगर एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंशन यूज लेते हैं, टेन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं। नाउ दिस विल बिकम टेन एक्स की एक्सपेंशन की शुरू की दो तीन टर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा, ये डॉट डॉट करके चल रहा है, माइनस एक्स चल रहा है ना। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस एक्स है, तो टेन एक्स की फर्स्ट दो तीन टर्म हमने लिखी, डॉट 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 करके लिख दिया, फिर प्लस एक्स है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और सेकंड में एक्स और एक्स ऐड हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं अब ना, इसमें इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, हम इस पूरे ब्रैकेट में से x का क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट में से x क्यूब कॉमन लिया, x क्यूब कॉमन लिया, अंदर बचा ऐसा 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर एंड सोन है ना। सोन का मतलब हायर पावर्स ऑफ x हो गई ना, ऐसे कह दो, हायर पावर्स ऑफ x, ठीक है। एज वेल एज आप सेकंड ब्रैकेट में देखें तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 2x बनाने के बाद में आप x कॉमन लेंगे ना, तो एक स्टेप आपको विजिबल है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, x और x मिलके 2x बन चुका है, 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो हम इसमें से भी x कॉमन ले रहे हैं, तो x कॉमन लेंगे तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ से बाहर आ गया, एक्स क्यूब यहाँ से बाहर आ गया। और x जब आपने 2x
प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इस टर्म में से कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स, है ना, ऐसा कह सकते हैं। देन अब देखो नीचे x की पावर 4 है, अब ये x की पावर 4 जो है कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब बची हुई टर्म में जहां भी x है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुकी है, अब हम 0 रख सकते हैं। तो 0 जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे x की जगह तो ये आ जाएगा 1/3, इस 1/3 प्लस 0 हो गया, ये सारी टर्म तो 0 बन जाएगी ना, है ना, और ये वाली सारी टर्म भी 0 बन जाएगी। तो अब हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो है 2/3, ठीक है, दिस इज द आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो ध्यान से देख लें क्या किया। सबसे पहले एलसीएम लिया, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म थी, उसको 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लिया गया। एलसीएम लेने के बाद में एक्सपेंशन अप्लाई किया, एक्सपेंशन अप्लाई करके x की पावर 4 को कैंसिल किया गया है, ठीक है। और देखिए ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉस के अंदर साइन x है और फिर कॉस के अंदर अकेला x है और नीचे लिख रखा है x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम x को अगर 0 रखेंगे तो टेंडिंग टुवर्ड 0 बाय टेंडिंग टुवर्ड 0 फॉर्म है, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो 1 एंड सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 1, क्योंकि साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है, तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0/0, तो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करना है ना। देखो ऐसा है, यहाँ पे ये वाले साइन को खाना अलाउड नहीं है भाई। अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में एक टर्म है ना, मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान से खाना है ना, चरना नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ ना। तो आई मीन टू से कि यहाँ पे साइन को खाना बिल्कुल बड़ा क्राइम है, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन को खा जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस में टर्म है ना, तो साइन को खाना कब अलाउड है, यानी साइन थीटा को थीटा रखना कब अलाउड है, अगर जो है वो टर्म कोई टर्म डिफरेंस या सम में ना हो, है ना। तो यहाँ पे साइन को हटाना नहीं है, यानी स्टैंडर्ड लिमिट पार्शियली रखनी नहीं है, ऐसा मान लो ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा वे ये होगा कि जो अपना cos a माइनस cos c माइनस cos d, ये पहले फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हमें साइन मिल जाए, है ना। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम जानते हैं, cos c माइनस cos d कैन बी रिटन एज 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस c बाई 2, ये हमें क्लियर है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर बन रहा है 2 sin x प्लस x बाई 2 इंटू साइन x माइनस साइन x बाय 2, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास में इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आ गया है ना। अब इसके बाद में अब हम समझें तो अब हम साइन को हटा सकते हैं, ये वाले साइन को हटा सकते हैं ना, ये वाले साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, अब है ना ऐड नहीं हो रही, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो अब साइन को हटा सकते हैं। तो अब ये क्योंकि देखो x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल के अंदर लिखी हुई टर्म है ये फंक्शन टेंडिंग टुवर्ड 0 है, क्योंकि x को 0 लिखोगे तो 0 प्लस 0/2 इज 0 एंड दिस इज 0 माइनस 0/2 दैट इज 0, तो ये भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है और ये भी टेंडिंग टुवर्ड 0 है। तो अब साइन को हटाया जा सकता है, ये बाहर वाले साइन को हटाया जा सकता है, तो ये काम हम कर सकते हैं। ये काम करने का मेरा मीनिंग सिंपल है कि इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट किया गया है ना, आई मीन टू से ये वाली टर्म से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ये सेम टर्म से अगर आप डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 बन जाएगी, पर जिस टर्म से डिवाइड किया है तो वो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। तो मतलब फॉर्मली जब हम उस स्टैंडर्ड लिमिट को काम में लेंगे साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स इक्वल टू 1, तो यही बनेगी, है ना। उनको 1 लिखोगे क्योंकि जो डिवाइड करोगे वही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो बाय डिफॉल्ट यही बन जाना है। तो ये साइन को हटा दिया, इस साइन को हटा दिया, तो अल्टीमेटली ये टर्म आ गई। अब ये वाला 2 जो है वो भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में बचा लिमिट x टेंड्स टू 0
एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, एक 2 पड़ा है ना, एक 2 है और x की पावर 4 तो साथ में है ही, ठीक है। तो अब देखें ये यहाँ पे अब एक्सपेंशन अप्लाई कर दें, साइन एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। जैसे ही यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगी। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, सेकंड ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, पहले एक्सपेंशन लिखा और फिर माइनस साइन जो था वो सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे समथिंग ऐसी टर्म बनेगी ना। आफ्टर दिस वी कैन सी सेकंड ब्रैकेट के अंदर x से x कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल होने के बाद में आप इस ब्रैकेट से अगेन कॉमन क्या ले पा रहे हैं, ये x कैंसिल हो चुका इससे। इस फर्स्ट ब्रैकेट से देखो x और x ऐड होगा, ये कटा नहीं है, ये साइन नहीं है कुछ भी, तो ये x और x ऐड होकर 2x बनेगा। तो 2x में से x बाहर आएगा ना, x फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन आएगा और x क्यूब जो है वो सेकंड ब्रैकेट से कॉमन आएगा, तो x की पावर 4 ओवरऑल बाहर आ गया और फर्स्ट ब्रैकेट में ये बनेगा, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में हम एक्स क्यूब जब कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब और एक्स को मिला के हमने एक्स की पावर 4 लिख दिया है, तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर ऐसी कोई टर्म बनेगी, ठीक है। ये हम समझ पा रहे हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कुछ वैसा ही है, ठीक है। आफ्टर दिस वी कैन सी एक्स की पावर 4, देखो ये बाय 2 भी था, यहाँ पे 2 भी लिखना है, यहाँ पे नीचे अभी चल रहा है 2x की पावर 4 ना, हाँ ये x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल हो गया। अब बची हुई टर्म में क्योंकि 0/0 फॉर्म अब हट चुकी है, तो अब हम 0 रख देंगे, 0 रख के आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 0 प्लस 0 समथिंग समथिंग है ना, वो 0 ही बनेगा सारा, क्योंकि यहाँ पे हायर पावर्स ऑफ x है, एज वेल एज यहाँ भी जब 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 बनेगी। 1/3 फैक्टोरियल को 1/6 हम लिख सकते हैं और 1/6 माइनस हायर मतलब 0 ही आएगा, ठीक है। x को 0 लिखने पे तो लिमिट हटा ही दें अब, क्योंकि 0 रख रहे हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो फाइनली आपका आंसर कितना बना, 2 से 2 भी कटा, ये 1/6 इज द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोबारा से एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। पहले हमने क्या किया, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद में दो साइन मल्टीप्लाई में आ गए, तो उनको खाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। साइन एफ एक्स होता है अगर एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये वाला जो एफ एक्स है ये एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, एज वेल एज ये वाला एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो इन साइंस को हटा दिया और फिर यहाँ 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये लिमिट बन चुकी है ना, ठीक है। टर्म्स जब मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों टर्म्स देखो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे साइन को हटा सकते हैं, साइन एफ एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं, वो अप्लाई किया और ये आया। फिर अगेन एक्सपेंशन अप्लाई कर दिया, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा